हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज हम लोग 8 क्लास का जो सिलेबस है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग 7 से जो 8 आए, तो जिस प्रकार से 7 क्लास का सिलेबस था सेम कहानी इसमें भी होगा। तो देखो 8 क्लास का सिलेबस अगर हम लोग देखें इसमें, तो सबसे पहले मैथ ये 7 में भी था, तो वहाँ पर भी 100 नंबर का हम लोग पढ़ते थे मैथ, और एग्ज़ाम भी 100 नंबर का ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग गणित बोलते हैं हिंदी में, हिंदी भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद देखो साइंस, अभी तक हम लोग जो 7 क्लास में साइंस पढ़े थे एक ही साइंस था, यहाँ पर भी एक ही साइंस होगा। तो देखो एक ही साइंस कहने का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। असल में जब आगे क्लास जाएंगे, क्योंकि देखो आने वाला 6-7 महीना में तुम लोग 8 से 9th में जाओगे, ये तो क्लियर है। वहाँ पे जैसे तुम एकाएक जाओगे तो साइंस 3 बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। एक आ जाएगा जीव विज्ञान, एक आ जाएगा रासायनिक विज्ञान, और एक आ जाएगा भौतिकी। तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि हम लोग तो एक साइंस शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे 3 साइंस कैसे हो गया। तो एक हो जाएगा भौतिकी, एक हो जाएगा रासायनिक विज्ञान, और एक हो जाएगा जीव विज्ञान। ये 3 विज्ञान हम लोग को वहाँ को पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे जो भौतिकी विज्ञान होगा, ये वाला विज्ञान, इसमें हम लोग सिर्फ नाप तोल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ से घर गए तो कितना दूर, यहाँ से चांद कितना दूर, तो मतलब नाप तोल के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ेंगे वो जाएगा भौतिकी। इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि तब ना जान पाओगे कि आखिर यहाँ से चांद कितना दूर है, यहाँ से हम लोग का घर कितना दूर है, यहाँ से घर जाने में कितना समय लगा, कितना दूरी तय की है, कितना स्पीड से गए, ये सारा का सारा चीज़ के बारे में किसमें पढ़ेंगे हम लोग, भौतिकी में। अब देखो रसायन विज्ञान में क्या होगा कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई भी चीज़ कैसे बना है। जैसे देखो एक मार्कर है ये, तो हम लोग सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं इसके बारे में कि ये मार्कर है, इसमें लिखते हैं, ये विज्ञान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर इसके बारे में तुम विशेष रूप में सोचोगे आखिर ये मार्कर कैसे बना होगा, इसमें क्या क्या चीज़ लगा होगा, और इतना दिमाग लगा रहे हो, तो वो कौन सा विज्ञान हो जाएगा, रासायनिक विज्ञान बोलते हैं इसको। तो दुनिया में जितना चीज़ तुम बना हुआ देखते हो, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अगर तुम इसके बारे में ये सोचते हो कि ये चीज़ आखिर बना क्या क्या मिला के, और उसके बारे में सोचते हो, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक विज्ञान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब ये विज्ञान, क्योंकि दुनिया में लगभग हर एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ, और वो चीज़ बना है, कहीं ना कहीं वो बना होगा, लेकिन कैसे बना इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सिर्फ ये मार्कर है, लिखते हैं, ये कॉपी है, इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना, दवाई है, हम लोग खाते हैं, बीमारी ठीक होता है, लेकिन कभी सोचने का ये बना कैसे, इसमें क्या क्या मिला होगा, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान। उसके बाद देखो ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब जीवों के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, जिसके अंदर जान हो। जैसे जान हम लोगों में है, जान जानवर में है, जान पेड़ पौधा में भी है, और जान वैसा भी जीव में एकदम जो दिखाई नहीं देता, इतना छोटा कि उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग के शरीर में बहुत सारा छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, लेकिन हम लोग को नज़र ही नहीं आता, तो उसके बारे में जिसमें पढ़ेंगे हो जाएगा जीव विज्ञान। तो 3 प्रकार का विज्ञान, तीनों अलग अलग। अब देखो ये 2 विज्ञान जो होगा ये, या फिर इसको तुम मेन मानो, ये भौतिक जो विज्ञान होगा ये पूरा का पूरा मैथ के ऊपर आश्रित रहेगा। क्योंकि जब माप तोल का बात आ गया कि यहाँ से अमेरिका जाओगे, यहाँ से घर जाओगे, यहाँ से चांद जाओगे तो कितना दूरी है, नहीं है, ये सारा का सारा इसी में पढ़ेंगे। तो माप तोल आ गया ना इसमें, तो मतलब पूरा का पूरा विज्ञान किसके ऊपर रह जाएगा, तब गणित के ऊपर, कि गणित में क्या क्या बात है सारा इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर तुम घर जाओ तो कितना दूरी है, तो तुम गणित जानोगे तब ना, कि 10 किलोमीटर की 5 किलोमीटर, ये सारा का सारा चीज़ ये गणित से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए बोला जाता है कि गणित अच्छा होना चाहिए तुम्हारा पढ़ाई में। अगर गणित सही नहीं रहेगा तो फिर आगे तुम नहीं पढ़ पाओगे, सीधा सा बात है। और कोई बोलता है कि मेरा सब सब्जेक्ट अच्छा, गणित अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते हो तुम इसको। सीधा सा बात है कि जिस प्रकार से एक बच्चे का माँ बाप नहीं है तो उसको हम लोग अनाथ बोलते हैं, इस बच्चे का कोई नहीं है। और जो बच्चे का माँ बाप नहीं है या फिर कोई गार्जियन नहीं है, तो बच्चा का संस्कार भी सही नहीं होता, मतलब उसका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, ये सब चीज़ तुमको सही नहीं मिलेगी। उसको सिखाया कभी घर में गया ही नहीं, तो कहाँ से होगा। जो बच्चा किसी के अंदर में रह के पला ही नहीं, उससे बड़े के अंदर में रह के पला ही नहीं, जैसे तैसे पला होगा यहाँ वहाँ रह के, तो उसके अंदर संस्कार का कुछ बात आ ही नहीं सकता, सीधा सा बात है। तो पढ़ाई में एक बात है कि अगर मैथ अच्छा नहीं है तुम्हारा, सीधा सा बात है कि मैथ अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे चल के हर एक चीज़ मैथ से ही जुड़ा हुआ रहेगा। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। तब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो विज्ञान समझ में आ गया कि अभी तक हम लोग विज्ञान एक ही विज्ञान पढ़ेंगे, आगे चल के यही विज्ञान 3 विज्ञान बन जाएगा, फिर आगे चल के फिर ये अलग अलग बहुत सारा विज्ञान आ जाएगा। उसके बाद देखो SST, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। सोशल साइंस में अभी तक हम लोग, अब देखो इसमें भी 100 नंबर है, लेकिन इसमें देखो किताब तुम्हारे पास 3 है, तो तुम्हारे पास 3 का नहीं मतलब फिर आगे क्लास में 4-5 किताब हो जाएगा। तो सही में आगे जब जागो तो इसमें कुल मिला के 5 किताब हो जाता है। लेकिन अभी तक जो 8 क्लास में पढ़ोगे तो 3 ही किताब पढ़ोगे। एक पढ़ोगे हमारी दुनिया,
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भूगोल। ये भूगोल होता है। और तुम्हारी किताब का नाम दे दिया ये हमारी दुनिया, ये कह के दिया किताब का नाम। एक है अतीत से वर्तमान। अतीत से वर्तमान मतलब ये होता है इतिहास। और तीसरा किताब यहाँ पे तुम्हारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अब यहाँ पे 3 किताब एक साथ दे दिया, ये एक सामाजिक दे दिया, एक आर्थिक दे दिया, राजनीतिक दे दिया। तो 3 किताब एक साथ, और यहाँ पे 2 किताब, कुल मिला के तब 5 किताब हो गया। मतलब जब आगे क्लास में जाओगे तो यही 3 किताब अलग अलग हो जाएगा। अभी तक तुम्हारे इसमें एक ही किताब है। तो जैसे इसमें सामाजिक को सिविक्स बोला जाएगा, यहाँ पे आर्थिक को इकोनॉमिक्स बोलेंगे हम लोग, और यहाँ पे राजनीतिक को बोल देंगे पॉलिटिकल साइंस। तो तीनों किताब यहाँ पे अलग अलग हो गया। तो लेकिन तुम्हारे क्लास में यहाँ पे एक ही किताब दे दिया, तो फिर कन्फ्यूज नहीं होना कि 9 क्लास में जाएगा तो फिर यहाँ पे 3 किताब, ये तो 5 किताब कैसे हो गया, जबकि हम लोग 8 क्लास में 3 ही किताब पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे एक ही किताब में 3 किताब मिला के दे दी। हाँ, लेकिन देखो जब आगे जाओगे ना तो ये भूगोल भी 2 को बन जाएगा। तो लेकिन 9th 10th तक में भी इसी भूगोल को एक ही साथ जोड़ के रखा है, तो इसीलिए तुमको 5 ही किताब दिखाई देगा। नहीं तो ऐसे देखोगे तो तब 6 किताब हो जाता। तो कुल मिला के तुम 10th तक जो पढ़ोगे ना, 8 क्लास तक तो तुमको 3 ही सोशल साइंस दिखाई देगा। लेकिन यही किताब जब 9 और 10 में पढ़ोगे तो यही किताब हो जाएगा तुम्हारा 5 गो किताब। फिर आगे जाओगे तो फिर यहाँ से एक किताब हट के एक अलग किताब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीनों किताब के बारे में समझोगे, आखिर ये सब किताब क्यों पढ़ रहे हैं। गणित तो समझ में आ गया, जोड़ घटा गुना भाग नाप तोल के बारे में जानकारी लेते। विज्ञान के बारे में बता दी कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। अब रहा कि ये तीनों किताब में क्या क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिर ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले इसको समझो कि ये देखो, ये जो इतिहास है, या फिर तुम्हारी किताब का नाम जो दे दिया अतीत से वर्तमान, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। अब देखो इसका ज़रूरी क्यों है पढ़ना। देखो इतिहास मतलब, अब इसको तुम संधि विच्छेद करो तो इति जोड़ हास आता है। इति मतलब हुआ बीता हुआ, और हास मतलब होता कहानी। मतलब बीता हुआ जो कहानी जिसके बारे में तुम पढ़ते हो वही क्या है, इतिहास है। अब इसका देखो एक सटीक परिभाषा इसका क्या होगा कि हमारे अतीत में जो हुआ, अतीत मतलब बीता हुआ समय में जो हुआ, उसको अभी की स्थिति में पढ़ना और अपने अस्तित्व को बताना कि तुम हो कौन, उसी किताब को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। इसका अपने अपने तरीक़ा से तुम परिभाषित कर सकते हो, अपने अनुसार परिभाषित कर सकते हो। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि पुराना जो कहानी पढ़ते हो वही इतिहास है, पुराना चीज़ों के बारे में जो जानकारी जिस किताब में लेते हो वही इतिहास है। लेकिन सटीक परिभाषा देखो कि अतीत के बारे में वर्तमान समय में जानना, जो अपने अस्तित्व को बताए, जो हम लोग के बारे में बताए वही इतिहास है। तुम फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, आप और अच्छा से समझाइए इसको। तो तुम ऐसे समझो कि जिस घर में तुम रहते हो वो तुम्हारा अपना घर है। उस घर में तुम्हारा दादाजी गुजर गए, तुम्हारा परदादा गुजर गए, आने वाले टाइम में हम लोग रहेंगे, पिताजी गुजर जाएंगे, ये सब होते रहेगा ना, जो दुनिया का रीति रिवाज चलते हुए आ रहा है। तो मतलब जिस घर में तुम रहते हो वो पहले दादाजी का था, फिर पिताजी का, फिर तुम्हारा। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये लाइफ बीतते जाता। और कल आके तुमको कोई बोल दे कि नहीं ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा घर है, तो तुम्हारे पास कुछ सबूत होना चाहिए ना। अब तुम अपना अतीत देखोगे ना कि तुम्हारे पास कुछ कागज़ होगा, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, वो तुम अपने अतीत को दिखाओगे वर्तमान समय में, और वही अतीत को तुम बताओगे कि यही मेरा क्या अस्तित्व है। तो अब तुमको कोई नहीं निकाल सकता है। अब तुम बोलो ना कि ये मेरा ही घर है। तो इतिहास को पढ़ना तब ज़रूरी बन गया ना कि तुम अपने अतीत को याद रखो कि तुम्हारे पीछे जितना चीज़ है उसके बारे में तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर क्लेम कर दे किसी प्रकार का, जैसे कि तुम्हारा घर अगर कोई छीनने आ जाए तो तुम अपना अतीत को दिखाओगे कि मेरा ये अतीत है। तो अपने अतीत को दिखा के अपने अस्तित्व को बचा पाए ना, या तो नहीं निकाल देता वो घर से, वो निकाल देता ना कि ये मेरा ही घर है। तो मतलब अपने अतीत को दिखा के अपने अस्तित्व को बचाना, यही क्या है, इतिहास है। ठीक है ना। तो इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो तुम अपने अतीत को भूल जाओगे कि तुम्हारे पीछे क्या था नहीं था, वो सारा चीज़ तुम भूल जाओगे। तो ये हो गया इतिहास। तो मतलब इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब इतिहास तुम आगे पढ़ोगे तो फिर इतिहास 3 भाग में बढ़ जाएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग को नहीं जानना। जब आगे क्लास में जाओगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। अब आ जाओ भूगोल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफी। तो देखो भूगोल मतलब होता है क्या कि ज़मीन के बारे में जानना, इस पृथ्वी के बारे में जानना, इस ब्रह्मांड के बारे में जानना। तो मतलब वैसा किताब जिसमें हम लोग इस ज़मीन के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, इसके अंदर क्या है नहीं है, और इस ब्रह्मांड में क्या है नहीं, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी जो भी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। अगर सिर्फ और ये स्पेस के बारे में, मतलब ये जो ब्रह्मांड देखते इसके बारे में जानेंगे तो फिर वो अलग आ जाएगा, उसके लिए फिर अलग किताब आता है। भूगोल मुख्य रूप से होता है कि इस पृथ्वी के बारे में जानना, भूमि के गर्भ में क्या क्या उसके बारे में जानना, वही क्या है, भूगोल है। तो मतलब इसमें ज़मीन के अंदर क्या है नहीं है, सारा चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग को भूगोल से मिलेगा। देख लो कि दुनिया में जो भी तुम चीज़ देखते हो, लगभग चीज़, वो सारा का सारा चीज़ ज़मीन के अंदर से ही मिला है।
जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला, जितना भी चीज़ का नाम तुम लगभग बोल सकते हो, उस सारा का सारा चीज़ मिट्टी के अंदर से ही निकलता है। तो मतलब इसका अध्ययन तब करना ज़रूरी है, क्योंकि सब जगह तो जैसा चीज़ नहीं ना पाया जाएगा। जैसे कि देख लो कि भारत के कर्नाटक में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, झारखंड में कोयला पाया जाता है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं पाया जाता है। तो मतलब हर एक जगह का भूगोल तब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। उसमें मिट्टी के नीचे बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, जबकि बिहार में कुछ नहीं है। कर्नाटक में सोना पाया जाता है, जबकि बिहार में कुछ नहीं पाया जाता है। तो मतलब हर एक जगह का तब भूगोल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। हर एक जगह के मिट्टी के नीचे में जो सामान पाया जाता है वो भी क्या हो जाएगा, तब अलग अलग हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ की जानकारी हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, भूगोल के बारे में। अब आज यहाँ पे 3 किताब है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तीनों किताब यहाँ पे अब अलग है, तो तीनों को मिला के एक ही किताब बना दिया। अब इसके बारे में देखो, इसमें जो इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग आर्थिक बोलते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पैसा कौड़ी के बारे में। जैसे कि हम लोग दिन भर में कितना कमा के लाए, साल भर में कितना हुआ, वही पैसा महीना भर में कितना हुआ, 10 दिन में कितना हुआ, ये सारा बायोडाटा जिसमें रखते हैं वही क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। मतलब अपने आर्थिक स्थिति के बारे में जानना, अपने कमाई के बारे में जानना, ठीक है ना। तुम्हारे पास कितना संपत्ति है उसके बारे में जानना क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। ये भी जानना जरूरी है। आर्थिक जानना जरूरी है कि नहीं है, ये तो जब जानना जरूरी पड़ गया ना। अगर आर्थिक के बारे में नहीं जानोगे अपना, तब तो दिक्कत हो जाएगा कि तुम साल भर में कितना कमाए हो, कितना खर्च किए हो, तो दिक्कत हो जाएगा ना। मतलब इसके बारे में जानना तब तुमको जरूरी है। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जिसको बोलते हैं, राजनीतिक, ये वाला। तो देखो राजनीतिक को भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर इस देश को तुम चला नहीं पाओगे, फिर इस देश में तुम रह नहीं पाओगे। अभी के टाइम में जो तुम देखते हो कि इलेक्शन होता है, तो वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो सब। तो मतलब देश की स्थिति के बारे में जानना, स्थिति के बारे में जानना और उसके ऊपर फिर शासन करना, वही क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राजनीति बोलते हैं। तो किसी भी देश में राजनीति का होना जरूरी है। पहले राजनीति नहीं होता था, राजा का शासन था। जो आदमी देश को कब्जा कर लिया, जो आदमी इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया, वहीं पे अपना शासन वो चला रहा है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में एक एक दल होता अपना अपना, और उसी के अनुसार क्या करता, देश में चुनाव होता है, आदमी उसको चुनता, तो जो जिस आदमी को ज़्यादा वोट मिलता वो चुन के जाता और उस देश में क्या करता था, वो उस देश को चलाता है। तो देश का चलाने का प्रक्रिया क्या है, राजनीति है। हाँ, लेकिन वो अपने अनुसार नहीं चला सकता है। इस राजनीति को चलाने के लिए फिर देश में एक संविधान बनाया गया। तो संविधान मतलब देश का जो कानूनी किताब है, देश के बारे में जानना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ, उसके अनुसार उसको देश को चलाना है। ऐसा नहीं कि अब वो उसको हम लोग वोट दिए, वो जीत के कोई पद में आ गया, अपने मन से काम कर रहा है, ऐसे वो नहीं कर सकता है। तो इस देश का जो संविधान है, उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ उसके ऊपर वो काम करेगा, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीति, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक सामाजिक बच गया। सामाजिक मतलब सामाजिक स्तर पे जो काम होता है, समाज में जो सुधार होता है, तो इसके बारे में जो काम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक। अब इस तीनों किताब को मिला के एक बना दिया है, लेकिन आगे चल के तीनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के वो किताब हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया और SST हो गया, 3 किताब होगी। अब देखो आगे किताब क्या आएगा, आगे देखें हम लोग चौथा किताब, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे हिंदी। हिंदी ये 100 नंबर का, ये भाषा है, भाषा के बारे में जानकारी लेना। अब देखो हिंदी को हम लोग 2 माध्यम से पढ़ते हैं, एक होता है व्याकरण और एक होता है एक किताब, किताब में जो जो चीज़ बात है। तो किसी भी